नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस जैसी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिलोजिज्म की क्लास 6। ठीक है, आज मैं सिलोजिज्म क्लास 6 की बात करते हैं और इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे प्रैक्टिस के लिए। और आज ये आपका एग्जाम्पल होगा जो 4 कथन या फिर 3 या 4 निष्कर्ष पूछे जाते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो और ये ज्यादातर क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी पूछे जाते हैं और रेलवे वगैरह तो 2 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन मतलब 2 कथन 2 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 कथन है, ये 4 कथन है आपके। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कथन और 3 निष्कर्ष। यहाँ पे भी आपका जो कथन है वो आपका कितना है, 4 है और निष्कर्ष कितने हैं, 3 है। तो 4 कथन 3 निष्कर्ष वाले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। आपको मैंने बताया था सबसे पहली चीज तो आपको देखना क्या है कि कथन के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन का जो वाक्य है वो किस टाइप का है, ये चीज आप देखिए पहले। तो जैसे ये आपको किस टाइप का है, आई टाइप का। ये किस टाइप का है, आई टाइप का। ये किस टाइप का है, ए टाइप का। और ये किस टाइप का है, ए टाइप का। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हमारी पहली दूसरी वीडियो नहीं देखे, तीसरी वीडियो नहीं देखे, तो वे जरूर वीडियो देखें, तभी उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका आई टाइप, ए टाइप, ए टाइप। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि आई से आई मिलता है नहीं ना। आपको मैंने जो 6 नियम बताए थे, एक तो मैंने बताया था ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ए के साथ जब ई मिलता है तो ई होता है। आई के साथ जब ए मिलता है तो आई होता है। आई के साथ जब ई मिलता है ओ होता है। ई के साथ जब ए मिलता है तो ओ रिवर्स। और ई के साथ जब आई मिलता है फिर भी ओ रिवर्स होता है। तो इस तरह से हमने आपको ये 6 नियम बताए थे। तो इस 6 नियम में आई प्लस आई नहीं है। आई प्लस आई नो कंक्लूजन, इनसे दोनों से कुछ नहीं मिलेगा, नो मैच, ऐसा कह सकते हैं आप। तो यहाँ पहला वाक्य और दूसरे वाक्य दोनों आई टाइप के हैं, दोनों आई टाइप के हैं। तो ये दोनों वाक्य मिलने के लिए तैयार तो नहीं है। अब इनकी लेकिन शर्तें पूरी हैं। पहले का प्रेडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट कंप्लीट है। ये लाख मिले ये ना मिले तब भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो आई के साथ आई नहीं मिलता है, बल्कि इनके क्या है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट दोनों क्या मैच कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों काटने के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम पहले दूसरे के साथ हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो दूसरे और तीसरे के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आई और ए मिलते हैं। आई और ए क्या होता है, मिलता है। आई और ए मिलके क्या बनाता है, आई। और यहाँ पे देखिएगा लिली और लिली, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा, वो निष्कर्ष क्या होगा, कुछ चमेली गेंदा है, कुछ चमेली गेंदा है, कुछ चमेली गेंदा है। अब देखिए कुछ चमेली गेंदा है, ये हमारे निष्कर्ष में दे रखा है, देख रहे ना, कुछ चमेली गेंदा है हमारे निष्कर्ष में दे रखा है, इसलिए आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अब देखिएगा ये दोनों तो हो गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, कुछ नहीं निकला। सेकंड के साथ फिर हम थर्ड वाले को मैच कराया, सेकंड के साथ थर्ड वाले को मैच कराया, एक निष्कर्ष निकला, वो क्या निकला, कुछ चमेली गेंदा है। अब हम क्या करेंगे, अब आप करोगे थर्ड के साथ फोर्थ को मिलाएंगे, थर्ड के साथ फोर्थ को मिलाएंगे। यहां गेंदा गेंदा से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए। तो आप कह सकते हो सभी लिली सूर्यमुखी हैं। देखो यहां पे आप ये ना कहिएगा लिली लिली से कैंसिल हो गया, लेकिन हम तीसरा और चौथा देखेंगे तो लिली इसके लिए है, पर्याप्त है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए के साथ जब ए मिलेगा, यहां पे देखेंगे ए के साथ जब ए मिलता है तो क्या बनता है, ए। और यहाँ पे ए प्लस ए हो जाएगा और यहाँ गेंदा गेंदा से कैंसिल हो जाएगा। तो ए की भाषा में बोलेंगे, क्या लिखोगे, लिखना है आपको क्या, सभी लिली सूर्यमुखी हैं, सभी लिली सूर्यमुखी हैं, सभी लिली सूर्यमुखी हैं। अब देखो पहले वाले में देखिए, सभी लिली क्या हैं, सूर्यमुखी हैं, सभी लिली सूर्यमुखी हैं। क्लियर। अगर हम इसका कन्वर्जन भी कर दें तो हो जाएगा कुछ लिली सूर्यमुखी है, कुछ सूर्यमुखी लिली है, जो विकल्प है नहीं। तो आपका पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया, लेकिन अभी तीसरा वाला चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या मैं पहले के साथ तीसरे को कंपेयर कर सकता हूं,
नहीं ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेकंड वाली कड़ी हमारी टूट चुकी है, सेकंड कड़ी टूट चुकी है। क्यों टूट चुकी है? क्योंकि पहला और दूसरा मिला ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट के साथ थर्ड को नहीं मैच करा सकते। अब देखो, क्या मैं सेकंड के साथ थर्ड को फोर्थ को मैच करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकता हूं, क्योंकि सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों मैच कर रहा था, और मैं थर्ड वाले से सेकंड वाले से फोर्थ वाले को कंपेयर करा सकते हैं। कैसे? अब देखिएगा, लिली लिलीस कैंसिल हो गया, गेंदा गेंदस कैंसिल हो गया। आई के साथ जब ए मिलता है, आई के साथ जब ए मिलता है तो क्या बनाता है? आई बनता है। लिली लिलीस कैंसिल, गेंदा गेंदस कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ चमेली सूर्यमुखी है, कुछ चमेली सूर्यमुखी है, कुछ चमेली सूर्यमुखी है। तो आपका ये वाला भी राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले को दूसरे के साथ मिलाएंगे, दूसरे को तीसरे के साथ मिलाएंगे, फिर तीसरे को चौथे के साथ मिलाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड के साथ मिलाएंगे, ठीक है, फिर सेकंड को फोर्थ के साथ मिलाएंगे। ऐसे ही करना है। और एक बार हम देख लेते हैं, एक बार मैं पूरा स्टार्टिंग से देख लेता हूं। तो यहां देखिए, पहले और दूसरी की कड़ी टूट चुकी थी, नहीं तो अगर ये कड़ी न टूटी होती तो मैं अंतिम से फर्स्ट से अंतिम में भी मिला सकता था। क्यों? क्योंकि ये सारे कटने वाले थे, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर? तो इसका जो है तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कथन सभी अंगूर बेर हैं। अगला क्या है? सभी अंगूर बेर हैं, सभी अंगूर बेर हैं। एक सेकेंड, सभी बेर संतरे हैं, कुछ संतरे सेब हैं, कुछ सेब अमरूद हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करें? कथन को पहचाने, कथन को पहचाने आप। ए टाइप का है, ये किस टाइप का है? ये भी ए टाइप का है। ये किस टाइप का है? आई टाइप का। और ये किस टाइप का है? आई टाइप का। तो पहला और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां बेर बेर से क्या होगा? बेर बेर से कैंसिल हो जाएगा। ए से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए। तो आप क्या कहोगे? सभी अंगूर संतरे हैं, सभी अंगूर संतरे हैं। तो आपका क्या निष्कर्ष निकल के आया? सभी अंगूर संतरे हैं। आपका क्या निष्कर्ष निकल के आया? सभी अंगूर संतरे हैं, सभी अंगूर संतरे हैं। ये आपका मेन निष्कर्ष निकल के आया। ये क्या निकल के आया? मेन निष्कर्ष, सभी अंगूर संतरे हैं। अब इन दोनों से जो निष्कर्ष निकल के आया, हमने आपको क्या बताया था कि ये ए टाइप का है, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? आई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? आई में। तो क्या लिखोगे? कुछ अंगूर संतरे हैं, और फिर उसके बाद आई को आई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ संतरे अंगूर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये तीन निष्कर्ष निकलते हैं, और इन तीन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे मैच कर रहा है? तो आपका जो फर्स्ट है, कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं, आपका यहां से मैच कर रहा है। तो आपका फर्स्ट क्या होगा? राइट होगा। पहला वाला आपका क्या होगा? सही होगा। पहला क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको दूसरा चेक कराना है, अगला वाला निष्कर्ष चेक कराना है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बताओ, हमने फर्स्ट और सेकंड चेक किया, अब सेकंड के साथ थर्ड वाले को मैच कराएंगे। अब सेकंड के साथ थर्ड वाला अगर मैच कराओगे तो ए के साथ आई नहीं मिलता है। ए के साथ आई मिलता है? नहीं, ए के साथ आई नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे शर्तें क्या है? पूरी है। ए के साथ आई नहीं मैच करता, ए के साथ आई नहीं मैच करता है, और यहाँ पे शर्तें इनकी क्या है? पूरी है। तो ए के साथ जब आई नहीं मैच करेगा तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम तीसरे को चौथे के साथ मैच कराएंगे, तीसरे को चौथे के साथ मैच कराएंगे। तो यहाँ पे भी आई के साथ आई नहीं मिलेगा, और बल्कि यहाँ पे देखिएगा, पहले का प्रेडिकेट मतलब तीसरे का प्रेडिकेट और चौथे का सब्जेक्ट, ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे आई के साथ आई नहीं मिल रहा है। इसलिए हम पहले से दूसरे को तो निकाल सकते हैं, दूसरे को तीसरे से कुछ नहीं बना सकते, तीसरे से चौथे में भी कुछ नहीं बना सकते। अब यहां से यहां तक कि हम सीढ़ियों को भी नहीं जोड़ सकते, मतलब फर्स्ट और थर्ड को नहीं जोड़ सकते, सेकंड और फोर्थ को नहीं जोड़ सकते। तो इस तरह से आपका जो 6 रूल के नियम थे,
6 रूल के नियम थे, मैंने उसको लगाया, केवल एक निष्कर्ष निकला, वो भी कौन सा, केवल और केवल फर्स्ट निकलता है। अब हम क्या करते हैं, आपको मैंने क्या बताया है कि जब हम 6 रूल को लागू कर लेते हैं और जितने निष्कर्ष निकलते हैं उसको तो निकाल ही लेते हैं, उसके साथ साथ हम कथनों का कन्वर्जन भी करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कथनों का कन्वर्जन भी करते हैं। अब कथन क्या है, ये ए टाइप का, हम ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन करेंगे तो किसमें करते हैं, ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। किसमें होता है, आई में। तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ अंगूर बेर है, कुछ अंगूर बेर है और कुछ बेर अंगूर है नहीं है। फिर उसके बाद ये भी आपका किस टाइप का है, ए टाइप का। ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन हम किसमें करते हैं, आई टाइप के वाक्य में करते हैं। ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें करते हैं, आई टाइप में। तो आई टाइप में जब हम वाक्य का कन्वर्जन करेंगे, ए से आई में चेंज करेंगे तो कुछ में जाएगा और क्या हो जाएगा, कुछ बेर संतरे हैं और कुछ संतरे बेर हैं, कुछ बेर संतरे हैं, कुछ संतरे बेर है नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्जन करेंगे, थर्ड वाले को कन्वर्जन करेंगे तो आई में ही है। आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में होता है। तो हो जाएगा कुछ बेर, यहाँ पे है कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं, है कहीं पे नहीं। यहां से भी मैंने कन्वर्जन किया तो कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सेब अमरूद हैं, ये भी आई टाइप का है तो आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में होता है। कुछ सेब अमरूद है तो हो जाएगा आपका कुछ अमरूद सेब है, कुछ अमरूद सेब है। तो आपका केवल और केवल फर्स्ट ही निकल रहा है, सेकंड और थर्ड नहीं निकल रहा है। ये दोनों इन कथनों से निकाले गए निष्कर्ष से ये दोनों बिल्कुल नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए आपका सेकंड और थर्ड क्या होगा, रॉन्ग होगा। केवल और केवल कौन सा सही होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है, इसलिए आपका पहला वाला सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। आपको मैं और एग्जाम्पल करता हूं। अगला है ये आपका एग्जाम्पल, कथन है कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं। ये किस टाइप का वाक्य है, ये आपका आई टाइप का वाक्य है। यहाँ पे ये किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का। ये किस टाइप का वाक्य है, ई टाइप का। ये किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन को पहचानते हैं कि कथन किस टाइप का है। फिर उसके बाद हम लोग नियम लागू करते हैं। नियम कौन सा, वो 6 नियम, ए प्लस ए बराबर ए, ए के साथ जब ई मिलेगा तो ई, आई के साथ जब ए मिलाते हैं तब आई बनता है, और आई के साथ जब हम ई का प्रयोग करते हैं तो ओ बनता है, और ई के साथ जब हम ए का कराते हैं, ए को मिलाते हैं तो ओ रिवर्स बनता है, और ई के साथ जब हम आई को मिलाते हैं तब भी ओ रिवर्स बनता है। तो इन 6 नियमों को, इन जो 6 नियम को हम मिलाते हैं, 6 रूल को जब मिलाते हैं, इन 6 रूलों को जब मिलाते हैं, इनसे जो निकलने वाले निष्कर्ष हैं उसको हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आई के साथ जब ए मिलेगा तो आपको पता है कि हाँ आई के साथ जब ए मिलता है तो आई बनाता है, और मकोड़ों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुछ कीड़े पक्षी हैं, कुछ कीड़े क्या हैं, पक्षी हैं। और यहाँ पे कुछ कीड़े पक्षी हैं, आपका सेकंड वाला राइट बन रहा है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमारा जो पहला और दूसरा है इसके माध्यम से हमारा कौन सा निकल रहा है, कुछ कीड़े पक्षी हैं। तो आपका जो ये सेकंड वाला निष्कर्ष है, सेकंड वाला निष्कर्ष बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेकंड वाला निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को चूज करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को चूज करते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ को चूज करते हैं। इस तरह से हम एक एक स्टेप, एक एक पेयर बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड का पेयर इस बार बनाते हैं। तो ए के साथ जब ए मिलता है, ए के साथ जब ए मिलता है तो ई बनाता है, और यहाँ पे पक्षी और पक्षी दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप कहेंगे ए और ई जब मिलेगा तो ई की भाषा में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि कोई मकोड़े उभयचर नहीं है, कोई मकोड़े उभयचर नहीं है, कोई मकोड़े उभयचर नहीं है, कोई मकोड़े उभयचर नहीं है। तो आपका थर्ड भी निकल के आ रहा है। कोई मकोड़ा या मकोड़े, एक वचन और बहुवचन में कोई विशेष फर्क नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट हमारे एक ही जैसे हैं, जो सब्जेक्ट है मतलब कि एलिमेंट एक ही जैसे होने चाहिए। कोई मकोड़ा उभयचर नहीं है, कोई मकोड़ा उभयचर नहीं है। तो आपका मैंने फर्स्ट और सेकंड से निकाला तो सेकंड वाला निकल के आता है, कुछ कीड़े पक्षी हैं। हमने जब सेकंड और थर्ड को मैच करवाया
तो फिर क्या हुआ, हमारा निकल के आया कोई मकोड़े उभयचर नहीं है। इस बार हम क्या करेंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे। ई के साथ जब ए मिलता है तो ओ रिवर्स बनाता है, यहाँ पे उभयचर कैंसिल हो जाएंगे और ओ क्या होता है, कुछ के साथ नकारात्मक होता है। और ओ टाइप का जब हम आपके का रिवर्स का यूज करते हैं तो इस साइड से हम काउंटिंग इसकी करते हैं, इस टाइप से हम पढ़ते हैं इसको। तो आपका जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है। और ये हमारे पास कुछ पशु पक्षी नहीं है, ठीक है, ये हमारा कुछ से है और यहाँ पे कोई लगा है और यहाँ पे क्या है, कुछ लगा है। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, हमारा राइट आंसर है। और जो गलत यहाँ पे दे रखा है वो कोई दे रखा है, इसलिए फर्स्ट वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा, अनुसरण नहीं करता। वनली क्या होगा आपका सेकंड और थर्ड। जो भी आपका ये डी विकल्प है, डी विकल्प में दे रखा है, डी विकल्प में क्या दे रखा है, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने आपको निकाल के दिखाया भी। और ये यहाँ पे कोई ना होता, यहाँ कुछ होता तो तीनों सही हो जाते, लेकिन यहाँ कुछ ना देके क्या दे रखा है, कोई दे रखा है। और हमारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है राइट, वो कुछ का निकल के आ रहा है, इसलिए आपका पहला वाला क्या होगा, गलत होगा और दो आपके सही होंगे। सेकंड और थर्ड आपके राइट है, अनुसरण करते हैं। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये कथन है आपका और यहाँ पे निष्कर्ष है। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दे रखे हैं और आपका ये विकल्प है, ठीक है, यहाँ पे विकल्प है आपका। यहाँ पे देखेंगे ये ए टाइप का, आई टाइप का और ये भी आई टाइप का और ये किस टाइप का, ई टाइप का। चाहे कोई लिखा हो या फिर कोई भी लिखा हो, ठीक है, दोनों आपके ई टाइप के, ठीक। अब यहां पे देखिएगा उपन्यास करने के लिए तैयार है, लेकिन ए के साथ आई नहीं मिलता, ए के साथ ए मिलता है, ए के साथ ई मिलता है, ए के साथ आई नहीं मिलता। यहाँ पे ये वाली शर्तें पूरी हैं, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, ये कैंसिल होने के लिए तैयार है, लेकिन ए के साथ आई नहीं मिलता है। क्लियर, चलिए अब देखेंगे सेकंड को। अगर हम थर्ड के साथ कंपेयर करें तो आई के साथ आई नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कविताएं आपस में कैंसिल होने के लिए तैयार हैं। आई के साथ आई नहीं मिलता, ए के साथ आई नहीं मिलता, उपन्यास कटने के लिए तैयार थे, कविताएं कैंसिल आउट होने के लिए तैयार हैं, आई के साथ आई नहीं मैच करता। अब हम क्या करेंगे, अंतिम वाला देखते हैं। आई के साथ जब ई मैच करता है तो फिर क्या बनता है, ओ बनता है। और यहाँ पे कहानी है और यहाँ पे भी कहानी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, ओ की भाषा में कुछ कविताएं मूवी नहीं है, क्या हो जाएगा, कुछ कविताएं मूवी नहीं है, कुछ कविताएं मूवी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कविताएं मूवी नहीं है, तो यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, कुछ कविताएं मूवी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, कुछ मूवी उपन्यास हैं और कोई मूवी उपन्यास नहीं है। तो ये जो आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये तो मेरे विकल्प में दिया भी नहीं गया है, मेरे निष्कर्ष में दिया भी नहीं गया, इसलिए आपका इससे कोई रिलेटिव वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट को सेकंड के साथ, थर्ड के साथ मैच कराऊं या सेकंड को फोर्थ के साथ मैच कराऊं, तब भी तो कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि बीच की कड़ी हमारी टूट जा रही है। अब हम क्या करेंगे, कथनों का कन्वर्जन करेंगे। ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन हम आई में करते हैं, तो हो जाएगा आपका कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। यहाँ पे कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, यहाँ पे है ही नहीं है। फिर हम दूसरे वाले का करेंगे, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में होता है, कुछ कविताएं उपन्यास हैं, है नहीं। फिर उसके बाद इसका कन्वर्जन करेंगे, कुछ कहानियां कविताएं हैं, है नहीं है। कोई मूवी कहानी नहीं है, कोई मूवी कहानी नहीं है, ये वाला भी निष्कर्ष हमारे पास नहीं है। अब हमने क्या किया, 6 रूल को भी लागू किया, ठीक है, कन्वर्जन को भी किया। इसके साथ साथ अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है AO, IO, IE, ठीक है, या OA, OI या फिर EI। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर मैं लागू करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की एक कंडीशन होती है कि दोनों वाक्य इस टाइप के होने चाहिए और उसके साथ साथ सब्जेक्ट के नीचे कॉमन होना चाहिए और प्रेडिकेट के नीचे कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, मूवी के नीचे है, उपन्यास के नीचे है और आपका ये आई टाइप का और ये किस टाइप का, ई टाइप का। तो पहला वाक्य आई टाइप का, दूसरा वाक्य ई टाइप का, सब्जेक्ट नीचे प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट कॉमन होने चाहिए। तो वहां पे वे दोनों वाक्य आपस में क्या बनाते हैं,
आपस में आइदर आर की कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड और थर्ड आइदर आर की कंडीशन में आ जाएगा और कहा जाएगा या तो सेकंड सही है या तो थर्ड सही है, आइदर सेकंड और थर्ड। तो आपका सी विकल्प राइट आंसर होगा, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इस तरह से आपका जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी या तो दूसरा सही है या तो फिर तीसरा सही है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। तो आपके लिए मैं क्लास 7 में कुछ और क्वेश्चन करवा देंगे इसके, ठीक है, और फिर ये सिलालिज्म की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूं। आप इन वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बाकी जो है क्लास 7 में मैं और इसके क्वेश्चन करवा दूंगा और फिर सिलालिज्म खत्म हो जाएगा। फिर जो भी होगा नेक्स्ट जो है चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।